जल शक्ति मंत्री ने समग्र चिंतन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज राजधानी लखनऊ के सिंचाई विभाग के सभागार में आयोजित नदी समग्र चिंतन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस नदी समग्र चिंतन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री समेत स्वामी चिदानंद सरस्वती जी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के सिंचाई विभाग स्थित सभागार में आयोजित नदी समग्र चिंतन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत तमाम विशेषज्ञ भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लगातार पृथ्वी से जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उनको कैसे रोका जाए, कैसे घटते नदियों के जल स्तर, तालाब और पोखरों को कैसे संरक्षित किया जाए, इन सब बातों पर तमाम विशेषज्ञों के साथ जल शक्ति मंत्री ने चिंतन और मंथन किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नदियों के पुनः जीवंत और उनके संरक्षण को लेकर आज अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन किया गया है। नदियों के बचाव और उनके जल को सुरक्षित करने को लेकर कार्य योजना पर काम करने को अधिकारियों को कहा गया है। नदियों के किनारे पेड़ लगाने को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ को लेकर बोले जल शक्ति मंत्री। कल मैं हमीरपुर, जालौन, इटावा में बाढ़ का सर्वेक्षण किया था। दूसरे राज्यों द्वारा जल छोड़े जाने के बाद स्थिति खराब हुई। इससे तमाम नदियां अपने जल स्तर से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण बाढ़ आई है। हमने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण किया और प्रभावित लोगों के लिए रहने, खाने और पशुओं के लिए चारा आदि की व्यवस्था की गई है। सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते रहें, किसी भी पीड़ित को किसी प्रकार समस्या ना हो। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। आज ये बात इतनी महत्वपूर्ण है। जल जीवन है, सबको पता है, लेकिन जल की जो स्थिति है वो सबसे छिपी नहीं है। इसलिए आज ये नदी महोत्सव, ये जो नदी चिंतन है, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज गणेश जी का प्राकृतिक दिवस भी है और आज स्थापना होने जा रही है। लेकिन ये जो स्थापना है अब श्री गणेश की, ये इसके बाद विसर्जन होगा। मुझे तो लगता है कि इस विसर्जन से सर्जन की नई यात्रा शुरू हो। कहीं हमारी श्रद्धा ही नदियों का श्राद्ध ना कर दें, क्योंकि जब हम विसर्जन करते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई और ना जाने कितनी तरह तरह से प्रदूषित चीज़ों से बनी हुई इन मूर्तियों को जब हम वहाँ पर विसर्जन करते हैं तो पक्का मानिए जल भी प्रदूषित होता है। और जल सारे खड़े एक दूसरे का हाथ लगा रहे हैं, हम सब मिलकर पौधा दे रहे हैं। राष्ट्र का एक प्यारा सा पौधा है, सभी की साझेदारी। तो साथ ही साथ खड़े ये गणेश जी, आज गणेश जयंती है, हम इनका स्थापना करेंगे तो विसर्जन करेंगे। इस विसर्जन से सर्जन की यात्रा, इसमें बीज हैं पौधों के, और जब ये विसर्जित करें तो इसी में से पौधे पनप के आगे आएंगे और पर्यावरण का और परंपरा दोनों का संरक्षण होगा। बरसात अपेक्षा से कम और जिस प्रकार से स्थितियों को हम लोग देखते हुए राज्य के अंदर हम लोग कैसे किसानों को कम पानी में और कम पानी में कैसे फसल व मोटे अनाज कर सकते हैं और पानी का कम उपयोग करें। लेकिन इधर बीच हमारे चंबल में सभी फाटक राजस्थान और ये सब छोड़ने बेतवा और ये सब मध्य प्रदेश के कारण ये सब नदियाँ यमुना के बाद गंगा जी में मिली और ये पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण खेतों में पानी पहुंचा, कुछ गांव में पहुंचा। आप देखेंगे सभी सरकार पहले से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 1 महीना से हम लोग पहले से ही पूरी व्यवस्था अपना कर लिए थे। सभी पुलिस प्रशासन से लेकर हमारी चौकियां स्थापित हो गई थी। सभी चौकियों से जुड़े हुए विभाग जितने हैं वह स्थापित हो गए थे। सभी लोग एकजुट काम कर रहे थे। उसका ये परिणाम रहा कि इटावा, औरैया, हमीरपुर
भी हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज के डेट में मैं वो सभी जिलों में दौड़ा करके आया। अब पानी नीचे आ चुका है, 3 फुट नीचे आ गया है। इधर थोड़ा जल स्तर अभी हमारा काशी में जी और गाजीपुर बलिया में स्थिर है। अब वो भी आज से शाम से वो भी जल स्तर नीचे आने मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग जा रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री हम भी निकल रहे हैं। तो आज वो 3 जिलों का 4 जिलों का भ्रमण है। देखिए दायित्व है आदरणीय सभी चारा है ना, बोल दिया ना, चारा की व्यवस्था से संपूर्ण व्यवस्था। सिंचाई विभाग नहरों का रखरखाव और टेल तक पानी पहुंचाने का काम, ये सभी बैठकें इसलिए मैं कर रहा हूं कि एक प्रकार का चिंतन हो, ये सब कैसे समाज में ये जन जागरण हो और समाज में काम करने वाले लोग, सिंचाई विभाग द्वारा समाज में काम करने वाले लोगों को एकत्रित करूं और राज्य के अंदर जितने लोग भी काम कर रहे हैं, मैं बांदा में गया था, जो बांदा में लोग काम करते हैं ऐसे पोखरे तालाब कुआं जिंदा करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। मेरठ में मैं गया, दैनिक जागरण ने कार्यक्रम रखा था, फिर कई लोगों ने कार्यक्रम रखा। जब से मंत्री बना हूं ये पूरा मैं काम कर रहा हूं और इस प्रकार के लोग कैसे समाज के एक सूत्र में पिरोया जाए और एक काम हुआ जाए। मेन है कि यह सभी नदियों के लिए लोग काम कर रहे हैं समाज में और कई लोग आज के डेट में आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर सामाजिक संगठन 8 साल में आपको बदलाव देख रहा है। कूड़े के ढेर को कई हमारे सीडीओ, कई सामाजिक संगठन, कई अधिकारी केवल आदरणीय मोदी जी योगी जी के आह्वान पर कूड़े को ढेर को सरकार का 1 रुपया भी बिना खर्चा किए हुए सामाजिक संगठनों के माध्यम से कूड़े को ढेर को खत्म करके अमृत सरोवर जैसा निर्माण किया। मैं रामपुर में गया था, अब वो पिकनिक स्थल बन गया। इसलिए समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोग लग रहे हैं और ये चिंतन बैठक ये भी आगे कदम आगे बढ़कर काम आएगा और इस चिंतन होने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी हम लोग पूरी 24 जिले से खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।